हेलो हेलो। सर, नमस्ते। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया। तो आप लोगों को जो है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जो है बता रहे थे, और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के जो है 4-5 प्रोग्राम भी आप लोगों को बताए थे कि कैसे उसके जो है प्रोग्राम बनेंगे। इसी क्रम में आज कुछ जो है आउटपुट वाले क्वेश्चंस हैं, उनको भी जो है पूछ लेते हैं। देखिए उसको जो है आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। प्रीतम, इधर कुछ दिक्कत चल रही क्या आपके मोबाइल में? देखिए यहाँ पे जो है कुछ प्रोग्राम है, उनको बना रहे हैं, और आप जो है अनुमान लगाइए कि इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं। सर हाँ, सर ये कल पैलिंड्रोम वाला प्रोग्राम रन नहीं किया था जब मैं बना रहा था कल। गलत किए होगे। सर सर एक बार किया अपने मन से तो गलत था, दोबारा किया देख के फिर भी नहीं रन कर रहे। क्या दिक्कत सर आ वही रही जो है? आप सर पता नहीं सर, एक जगह गलती थी तो उसको सही किया फिर भी रन नहीं कर रहा है सर। तो अभी वही देखते जो हैं। आप प्रोग्राम सर जो आप प्रोग्राम बनाए थे उसी का स्क्रीनशॉट लेके तब उसको किया था, फिर भी नहीं रन किया था। हम कुछ गलत किए होंगे। हम तो यहाँ पे किए थे, रन हो रहा था। अभी देखते हैं उसको। यस सर। ऐसे जो है कुछ प्रोग्राम आपके जो आते हैं, आउटपुट जिसमें जो है निकालना रहता है। ऐसे जो है अभी तो कुछ प्रोग्राम आपको बताए हैं। आज ये प्रोग्राम है, इसका जो है आप अनुमान निकालिएगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, और जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, इसको जो है आप लोग सोचिएगा। या आपके पास कॉपी हो तो आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं, वहाँ पे आप अपने से आउटपुट लिख लीजिए। फिर अभी रन होगा तो फिर चेक करिएगा कि जो आपने आउटपुट निकाला था वो सही आ रहा है कि नहीं। ऊपर जो है y = str123 लिखा हुआ है, फिर x = hello को जो है मल्टीप्लाई किया गया है 3 से। बाद वहाँ पे लिखा गया है प्रिंट x, y। फिर नीचे जो है x = hello फिर प्लस वर्ड लिखा हुआ है, फिर y = len x है, और उसके बाद प्रिंट किया गया है y को और x को।
तो ये दोनों जो है आउटपुट आप तो 1 मिनट का समय दे रहे हैं, इसको आप अपने कॉपी पे निकाल लीजिए या मन में ही सोच लीजिए। उसके बाद फिर अभी हम इसको रन करते हैं तो फिर देखते हैं कि कितने लोग का गैस सही जाता है। ठीक है, करिए। गुड मॉर्निंग सर। सर यही जो स्क्रीन पे सर शो हो रहा है यही लिखना है? स्क्रीन पे जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट क्या होगा रन करने पे। जब इसको रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा वो लिखना है, प्रोग्राम नहीं लिखना है। प्रोग्राम तो हम लिखे ही हैं। रन करें, कुछ लोग आउटपुट निकाले हैं। क्यों प्रीतम? रन किया जाए? किया जाए सर, करिए। चलिए, ठीक है। किसी का मैच हुआ? सर ये समझ नहीं आया सर, सुबह फिर से हाँ? सर तो ये क्या प्रोग्राम समझ में नहीं आया? यहाँ आया x इक्वल टू हेलो मल्टीप्लाई 3 है, तो यहाँ पे प्रिंट सर। x किया गया है तो हेलो 3 बार प्रिंट हो गया। और y में जो है str दिया हुआ है 1 2 3, तो str जो होता है वो स्ट्रिंग के लिए होता है, तो 1 2 3 दिए हैं तो 1 2 3 प्रिंट कर दिया। इसमें क्या समझ में नहीं आया? दूसरे लाइन में देखो x इक्वल टू डबल इनवर्टेड कामा में हेलो प्लस वर्ल्ड दिया हुआ है, तो यहाँ लेंथ निकाल रहा है। उसको आप काउंट करिएगा तो उसका जो है 10 आएगा लेंथ, इसलिए वहां पे जो है लेंथ जो है उसने वहां पे प्रिंट कर दिया उसका 10। और y में जो है प्रिंट किया गया है, तो y जो है आपका वो दोनों को प्लस किया हुआ है, तो दोनों को प्लस कर दिया तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। और उसमें क्या हुआ देखिए यहाँ पे, वही देखिए हो रहा है। हेलो 3 बार प्रिंट हुआ है, फिर 1 2 3 आ गया, और फिर यहाँ उसका लेंथ जो है 10 प्रिंट हो गया, और हेलो वर्ल्ड जो है प्लस था तो दोनों को एक पे प्रिंट कर दिया। चलिए अच्छा, आप दूसरा प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप दूसरा प्रोग्राम ध्यान दीजिएगा। सर लेंथ का क्या मतलब सर? हैं? लेंथ इसका का क्या मतलब? लेंथ लेंथ का सर मतलब होता है कि लेंथ उसकी कितनी है, जो कैरेक्टर दिया गया है वो कितनी इसकी लेंथ होगी। लेंथ का मतलब लेंथ, मतलब 2 कैरेक्टर है कि 4 है कि 5 है। ठीक है, ओके सर। देखिए दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा।
है। देखिए यहाँ पे एक्स में जो है लिखा हुआ है हेलो, फिर प्लस लगा के 2 स्पेस पाइथन, फिर प्लस लगा करके वर्ड, फिर एक लूप चला हुआ है फॉर कैर इन एक्स और वाई इक्वल टू कैर, फिर वाई को जो है प्रिंट किया गया है कोलन लगा करके, और इंड का मतलब होता है कि एक ब्लैंक लाइन वो कर देगा, एक स्पेस करने के बाद फिर अगला प्रिंट करेगा, और स्पेस वहाँ पे जो दिया गया इसका मतलब वो स्पेस दिलेगा, तो ब्लैंक ब्लैंक करता जाएगा अगली लाइन में और स्पेस भी लेता जाएगा। अब जो है इसको देखिए निकालिए। ये x इक्वल टू हेलो ये +2 पाइथन प्लस वर्ल्ड ये साथ में ही रहेगा ना? यही तो आपको समझना है कि साथ में रहेगा कि दूर रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। समय लगता है इसका प्रिंट आएगा हेलो टू पाइथन वर्ल्ड। अभी चलो निकालते हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? चले रन करें। यस सर। हाँ सर करिए, सही किए हैं कि नहीं। ये रन कर रहे हैं। यार समझ में एरर आ रहा है इस प्रोग्राम में, तो ऐसा अगर कोई प्रोग्राम आपको मिलेगा तो उसमें जो है आप एरर लिखेंगे आउटपुट में। यहाँ पे देखिए Alt F5 दबाने पे क्या हो रहा है, एरर आ रहा है, देयर आर इनवैलिड सिंटेक्स। यहाँ पर ये सब क्या होने चाहिए, एक लाइन में होने चाहिए। तो ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सब ऐसे ही प्रोग्राम पूछते हैं, तो इसमें आपको दिमाग लगाना रहता है कि अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि जब आप प्रैक्टिकल करेंगे और हर चीज को समझेंगे तभी जो है आपको बात समझ में आएगी। अब देखिए प्रोग्राम सही है, तो यहाँ पर हमने आपसे क्या कहा था कि जो इंड लगाया गया है वो स्पेस देने के लिए है, तो इसलिए देखिए जो सारे वर्ड हैं हर वर्ड को अलग अलग कैरेक्टर में उसने करके और हर वर्ड कैरेक्टर के बाद कोलन लगाया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो चीजें लिखी गई हैं ये अलग, अगर यहाँ पर हम गैप दे देंगे तो एरर आएगा, तो गैप नहीं देना है, यहाँ पर जो है साथ में ही लिखना है। और हेलो टू पाइथन वर्ल्ड है और यहाँ पे एक एक कैरेक्टर निकाल रहा है वाई का कैरेक्टर, यहाँ पे लूप चला हुआ है तो एक कैरेक्टर निकाला, फिर कोलन लगाया, फिर स्पेस दिया, फिर अगला कैरेक्टर निकाला, फिर कोलन लगाया, फिर स्पेस दिया। तो इस तरीके से जो है ये प्रोग्राम आपका रन होगा। तो ऐसे ही जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कंफ्यूजन करके। और एक ये क्वेश्चन और आपको बता रहे हैं, जो हमने आपको बताया था कि कैसे स्ट्रिंग को स्लाइस करके उसका जो निकालते हैं, अब उसके आधार पर आप ये प्रोग्राम देखिए। और इस तरह के जो है ये ज्यादा प्रोग्राम के आउटपुट पूछते हैं, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं। इसको हमने काफी डिटेल से वहाँ पे वर्ड में भी उस दिन हमने आपको समझाने की कोशिश की थी, तो थोड़ा सा आज हम भी लेट हो गए क्लास में। रोज आप लोग को कहते हैं ये प्रोग्राम हम यहाँ पे बना दे रहे हैं और इसको
इस वाले प्रोग्राम में जो है ज़्यादा माइंड लगाना पड़ता है, तब ये जा कर के जो है सॉल्व होता है। तो जो आपका आईपी है वो टोटल आपके ब्रेन को जो है रिफ्रेश करने के लिए है। इस विषय को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका ब्रेन पूरी तरह से ये रिफ्रेश कर देगा और इसको जो है करने में भी बहुत मजा आता है जब आपको इसमें इंटरेस्ट होने लगेगा और जब आप प्रोग्राम बनाने लगोगे तो काफी जो है इंटरेस्ट आएगा आपको। इसके लिए पहले जैसे हमने उस दिन आपको बताया था कि कैसे इसकी स्लाइसिंग करते हैं, तो उसको पहले आप लिख करके उसकी स्लाइसिंग कर लीजिए। और हमने आपको बताया था स्पेस को भी जो है वो काउंट करता है, तो कैसे हमारा 0 1 2 3 4 उसकी इंडेक्सिंग होती है। तो जब आप उसकी इंडेक्सिंग को ठीक प्रकार से समझ जाएंगे, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है -3, तो -3 आपका राइट से जो है 1 2 3 चलता है। तो जब तक आप उस चीज को ठीक प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक आप इस तरह के क्वेश्चन को जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इंडेक्सिंग वाले, ये क्वेश्चंस ज्यादातर जो है आउटपुट में पूछता है। तो ये जब इसका आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आएगा, यानी जब इसको हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से पढ़ते हैं। और जब राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं तो उधर से पढ़ते हैं तो उधर से आता है आपका -1 -2 -3 -4 इस तरीके से आता है। और जब इसका यहाँ पे पोजीशन दिया जाता है, तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसकी जो पहली पोजीशन होती है वो स्टार्टिंग वाली होती है और कोलन के बाद वाली जो पोजीशन होती है वो एंडिंग होती है। और एंडिंग जो पोजीशन दी जाती है उससे हरदम एक कम होता है। तो इसलिए पहले तो आप ये देखिए कि जो उसकी पोजीशन दिया हुआ है वो स्टार्टिंग पोजीशन दिया है कि एंडिंग पोजीशन दिया है। अब अगर एंडिंग दिया है तो एंडिंग जो दिया होगा उससे कम होगा, और अगर स्टार्टिंग में जो है कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि स्टार्ट हमारा कहीं से नहीं होगा, यानी सीधे लास्ट से जो नंबर दिया हुआ उसको सीधे लास्ट से देंगे। और इस वाले में जैसे यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है और इसका जो है एंडिंग नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसकी पूरी स्टार्टिंग आएगी। इसमें इसकी स्टार्टिंग देखिए दूसरे कैरेक्टर से है और एंडिंग 4 पे दे रहा है, तो यानी इसकी स्टार्टिंग 2 से होगी, लेकिन 4 दिया हुआ है तो एक पहले से यानी 3 करेगा। तो यानी ये सब बहुत कंफ्यूजन वाली चीजें होती हैं, और ये कंफ्यूजन आपका तभी निकलेगा जब एक बार हमने आपको जैसे समझाया था कि आप पहले किसी वर्ड को लिख लीजिए और फिर उस वर्ड को लिखने के बाद उसकी स्लाइसिंग कर दीजिए। स्लाइसिंग के बाद उसका इंडेक्स देखिए कि 0 1 2 3 4 5 6 किधर हो रहा है, और फिर लास्ट से देख लीजिए कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 जो भी उसका हो रहा है। फिर उसके बाद अब चेक करिए कि उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है और एंडिंग पोजीशन क्या है। इस तरह से करके जब आप एक दो छोटा छोटा निकाल लेंगे, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपको जो है वहाँ पे दिखाया था, समझाया भी था, तो जब आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप जो इसको कर पाएंगे। अभी हम इसका आउटपुट आपको दिखा दे रहे हैं, उसके बाद आप जो है इसको अभी जब हम इसको भेजेंगे यूट्यूब पे तब आप इस प्रोग्राम को भी नोट कर लीजिएगा और आउटपुट से भी जो है इसको बैठ करके थोड़ा सा 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी आपका ब्रेन लगता है उसको लगाइएगा। और जब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है। जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट में वो चीज़ समझ में आया वैसे ही आप उसको जो है आसानी से कर लेंगे। तो अभी इसका आउटपुट देखिए और इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ देखिए हम रन कर रहे हैं। देखिए कैसे निकाला है, पहले HE फिर हेलो फिर WOR फिर LD फिर W फिर LL फिर LLO फिर W फिर OR। तो इसको जो है आउटपुट भी आप लोग इसका नोट कर लीजिए, और जो अभी हमने आपको क्वेश्चन बताया है वो क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए, और फिर उसको आप अपने कॉपी पे पूरा वर्ड लिख करके उसकी स्लाइसिंग कर लीजिए।
0 1 2 3 4 जैसे हम आपको बता रहे हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो इधर से आपका 0 से होते हुए चलेगा, जहाँ स्पेस होगा उसको भी काउंट करिएगा। अगर मान लीजिए 5वें या 6वें नंबर पे स्पेस आ रहा है तो उसको भी लिखिएगा, 4 5 जो भी उसकी पोजीशन होगी। और उसी तरह से माइनस वाला, यानी जब आप राइट टू लेफ्ट लिखेंगे तो वहां से भी लिखिएगा, और फिर तब उसकी जो है स्टार्टिंग पोजीशन क्या दे रहा है, एंडिंग क्या दे रहा है। जहाँ पर स्टार्टिंग नहीं दिया हुआ है इसका मतलब है कि उसकी एंडिंग दिया हुआ है, स्टार्टिंग का मतलब शुरू से ही होगा। और जिसमें स्टार्टिंग एंडिंग दोनों दिया हुआ है वहां दोनों ले लीजिए, और जहाँ पे एंडिंग दिया हुआ है इसका मतलब कि उसकी स्टार्टिंग 0 से ही स्टार्टिंग होगी, लास्ट में जो एंडिंग दिया है वहां तक जाएगा। तो उस तरीके से आप उसको जो है सोचते हुए जब उसका आप कॉन्सेप्ट समझ करके उसको करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको आज समझने का प्रयास करिएगा और समझेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। फिर इसी तरह से कल कुछ और भी हम आपको आउटपुट देंगे, फिर उसके बाद फिर परसों से आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। तो कल अभी कुछ आउटपुट और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसके जो पीछे के क्वेश्चंस हैं उनको भी दे देंगे, उसको भी करने की कोशिश करिए। जब धीरे धीरे करेंगे समझेंगे तो सब चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो फिर आज का क्लास अब यहीं पे ओवर करते हैं, अगली क्लास का समय हो गया है, और इसको करिएगा आसानी से आ जाएगा। हाँ सर, सुमिता अरोरा की बुक लेनी है इन आईपी हाँ की। हाँ, सुमिता अरोरा की इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस क्लास 11। ओके सर। ओके, गुड बाय।